तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के नेता हैं, बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान। 6 का 6 विधानसभा और 2 का 2 लोकसभा आपके नेतृत्व में, आपके मेहनत से, आपके जज्बा से हम लोग जीते हैं। इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना को सिर्फ एक मुखौटा बनाया जा रहा है नीतीश कुमार को। ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग भी सठिया चुका है, जिससे बिहार प्रत्येक बार शर्मसार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र विद्यार्थी आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मदनपुर के एक निजी होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन सह समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए न सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया, बल्कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर भी जमकर जुबानी हमला किया। कहा कि 24 अप्रैल को पटना में पंचायत प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता भाग लेकर लोकप्रिय ऊर्जावान व्यक्ति तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आगे कहा कि जिस तरह से प्रदेश के युवाओं ने उन पर भरोसा किया, उस भरोसे को उन्होंने रखते हुए उन्हें नौकरियां दी। कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। पूरे सभी जिलों में 24 तारीख को पटना में हम इस संगठन के कार्यकर्ता सम्मेलन रखे हैं। उसको लेकर के बिहार के सभी जिलों में निमंत्रण देने के लिए, अपील करने के लिए, हाथ जोड़ को न्योता देने के लिए आए हैं कि सभी जिलों से ज़्यादा लोग पटना के कार्यक्रम में शामिल हों। और जहां तक रिस्पांस के सवाल है तो इतना ने कार्यकर्ताओं ने प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया है कि कुछ कह नहीं सकते। एक जन्म नहीं, 7 जन्म ले को भी हम कर्ज को चुका नहीं सकते। आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। और आपको याद है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के नेता हैं, बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान है, सबसे क्या कहते हैं, जनाधार वाले हैं। और इन्होंने बिहार के लोगों से वादा किया था कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और बिहार के युवाओं ने भरोसा करके उनको मुख्यमंत्री के रूप में जनादेश दिया। नीतीश कुमार के प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा हमारे 10-15 सीटों को लूटा गया, डकैती किया गया और हमारा सर्टिफिकेट को रोका गया, जिसके चलते तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। लेकिन आज भी तेजस्वी जी को चाहने वाले हजारों, करोड़ों, लाखों में आशा की निगाह में देख रहे हैं। हमारे नेता जो बोलते हैं सो करते हैं। 17 महीने में जब हम गठबंधन में गए तो 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 3-4 लाख प्रक्रियाधीन और कई को जहाँ जातीय जनगणना, रिजर्वेशन कराने का काम किए। इसलिए पूरा बिहार तेजस्वी जी को देख रहा और मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और नीतीश कुमार बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी है ना, बिहार में बिना जनादेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं कि आपका उम्र हो गया है, आराम करने का समय है, आप सेंस खो चुके हैं, आपको आदास नहीं रहता है, आप आराम करिए, तेजस्वी जी को सत्ता का सौंप दीजिए। वहीं औरंगाबाद राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सितारा यादव ने कहा कि पटना में आयोजित 24 अप्रैल को औरंगाबाद से 1000 कार्यकर्ताओं के साथ वे कूच करेंगे और तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने की बातें की। उद्देश्य था कि 24 अप्रैल को पटना में हम लोग 1000 आदमी के साथ पटना में प्रदेश अध्यक्ष हमारे गर्जन महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी को हाथों के मजबूत करेंगे। 1000 आदमी के साथ हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और हर जिला से वहाँ पंचायती राज प्रकोष्ठ के और सारे हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार सब जुटने का काम कर रहे हैं और करेंगे। इधर पार्टी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि 2025 के चुनाव में राजद पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कहा कि सीएम नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सरकार जनता चाहती है। क्या कुछ कहते हैं राजद कार्यकर्ता, जरा आप भी सुनिए। मेहनत के हम लोग सलाम करते हैं। आदरणीय नेता भी आए थे तो कहा था भाई औरंगाबाद को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से भी औरंगाबाद का बहुत मजबूती से अपना बात उन्होंने रखा था। तो हम कहते हैं कि आपके क्षमता पे कोई प्रश्न नहीं है, जो कि आपके मेहनत से 6 का 6 विधानसभा और 2 का 2 लोकसभा आपके नेतृत्व में, आपके मेहनत से, आपके जज्बा से हम लोग जीते हैं। तो यही सब बातों को आगे बढ़ते हुए हम लोगों को 2025 की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि आपके सफल नेतृत्व में
2025 में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की कमान संभाले। अब हम लोग जाएंगे अपने पंचायतों में, जाएंगे अपने कस्बों में, जाएंगे अपने लोगों के बीच में कुछ लोग जो दिग्भ्रमित करके हम लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे, तो हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि हमें बिहार बचाना है, भारत को बचाना है। और पंचायती राज प्रकोष्ठ के सभी साथियों से आग्रह है कि हम लोग मैं या हमारे जिला अध्यक्ष आपको अमरेंद्र कुशवाहा जी हैं, इनको बार बार औरंगाबाद से पटना से खबर आ रहा है कि आप सदस्यता अभियान जल्द से जल्द जमा करें। 2020 का जो इतिहास रहा है, 6 विधानसभा में 6 विधानसभा दक्षिण लगाने का काम किया और माननीय हमारे जो नेता हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग झोली में देने का काम किया। और हम चाहते हैं सभी कार्यकर्ता को कि हम लोग कमजोर नहीं, इसलिए एक एक घड़ी को जोड़ने का काम करना है। और पंचायती राज प्रकोष्ठ सबसे मजबूत कड़ी है, उस कड़ी को यदि आप मजबूती से यदि जोड़ने का काम करते हैं तो उसके साथ साथ आपको वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत को जो अंतिम कड़ी होता है और पंचायत के सबसे सर्वोच्च कड़ी जिला परिषद तक। मुझे एक शायर याद आ गया कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, ये युवा बिहार है, हम तेजस्वी का बिहार कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में तेजस्वी यादव से नौजवान कोई नेता नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, और उस नौजवान को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ हम निकले हुए लोग हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये निश्चय करके घर से निकले हुए लोग हैं कि हम तेजस्वी यादव को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे और बिहार के इतिहास को बदल करके रख देंगे। हम ये संकल्प वाले लोग हैं, हम ये दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं। हम बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे अपने इस मदनपुर की धरती पर बड़े अदब और सम्मान के साथ इनका हम अभिनंदन करना चाहेंगे महेंद्र जी का, महेंद्र विद्यार्थी जी का। आप तो निकले हैं अपने घर से, ये संकल्प के साथ निकले हैं, परिवर्तन का मन में निश्चय करके निकले हैं, और आपकी जो जिम्मेवारी है ये बहुत गंभीर जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के 73वें संशोधन के बाद जो पंचायतों को अधिकार मिले हैं, जो स्वराज का सपना था गांधी जी का, महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था, गांव के विकास का जो संकल्प था, आजादी के 75 वर्षों बाद भी इस मुल्क के हुक्मरानों ने सच मामले में, मैं 10 सालों से जिला परिषद का सदस्य हूं, रंजीत जी मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर संजय जी बैठे हैं, जो गांधी जी का स्वराज का सपना था, उस सपनों को वर्तमान सरकार तार कर रही है, उस सपनों को गांधी के सपनों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। गांधी जी ने सपना देखा था गांव के विकास का, गांव गलियों का विकास हो, सत्ता का अधिकार गांव में हो, गांव के लोग निर्णय ले, गांव के लोग गांव की सरकार हो। लेकिन जो वर्तमान की जो हुकूमत है, जो ये सियासत करने वाले लोग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए दिन पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं, इनके साथ हटवारी कर रहे हैं। इसलिए महेंद्र जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप करिए ऐलान, करिए संघर्ष का ऐलान, और बिहार का तमाम पंचायत प्रतिनिधि आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। करके आप पर पालित करने का काम किया, गांव गरीब के लोगों का पालन करने का काम किया। इसलिए मेरे साथियों, हम कहना चाहते हैं, आज हमारे नेता ने संकल्प लिया है, हमारे तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया है। इस बिहार में तन्हा नेता तेजस्वी यादव है, जो हर तबकों का ख्याल करता है। बहुत बढ़िया पहल है। पंचायती राज प्रकोष्ठ को जिस तरह से सरकार द्वारा कमजोर किया जा रहा है, और उसको पंचायती राज प्रकोष्ठ का ही बैठक हुआ है, और इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा है। लोग जा कर के लालू जी के नीति को और नियम को बताएंगे,
और 25 में सरकार बनाने की सर्वे भी आप ही लोग के द्वारा किया गया है। देख लीजिए कि किनको परसेंटेज क्या है से। तेजस्वी को तो ही लोग चाह रहे हैं, नीतीश जी तो क्या कर रहे हैं और क्या किए हैं से सबके सामने है आप लोगों। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार सरकार का गठन होगा और हम लोग बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। नीतीश कुमार को सिर्फ एक मुखौटा बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग भी सठिया चुका है, जिससे बिहार प्रत्येक बार शर्मसार हो रहा है। इसलिए सिर्फ उन पर दांव खेला जा रहा है, बाकी भाजपा का जो चाल है उसके अंदर समझ लिया जाए। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर, भारतवर्ष, औरंगाबाद।